न्याय के एनसीटीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं श्याम कुमार। आज बात कर लेते हैं उस ट्विन टावर की जिसे मात्र 9 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। वो ट्विन टावर जो नोएडा प्राधिकरण के संरक्षण में बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। आखिर क्यों ध्वस्त कर दिया गया, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई। हालांकि कुछ न कुछ तो मामला रहा होगा। ट्विन टावर का वो दृश्य कितना दर्दनाक रहा कि वो एक तरफ ध्वस्त हो रहा था तो धूल का जमवाड़ा काफी दूर दूर तक गया, यानी उसकी छींटें लोगों के गिरेबान तक भी पड़ गई और पूरा देश उसको निरीह बड़ी नज़रों से जहां देखता भी रहा, वहीं पर कुछ लोगों ने जश्न भी मनाया। तो आपको बता दें कि ये 40 मंजिला ट्विन अपने ध्वस्तीकरण के समय आखिर मन में क्या सोचता हो। काश कोई जीव व्यक्त होता तो रोता, चिल्लाता, बिलखता, सब कुछ करता, गुहार भी लगाता, लेकिन एक निर्जीव ट्विन टावर। जरा कल्पना करिए कि जब वो ट्विन टावर गिर रहा था तो उसके मन में क्या विचार आ रहे होंगे। मैं उस दर्द की वेदना को यहाँ कुरेदना चाहता हूँ और मैं टावर की नज़र में मैं खुद एक टावर बनकर कल्पना कर सकता हूँ। तो किस तरह उसका अंदाज होगा। मैं 40 मंजिल का ट्विन टावर, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर आज जमींदोज कर दिया गया। जैसे कोई व्यक्ति खुद का जनक नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति खुद का जनक नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी खुद अपने आप बनकर खड़ा नहीं हो पाया। मेरे निर्माण में देश की ऊर्जा और संपत्ति खर्च हुई है। सीमेंट, बालू, सरिया, ईंटा, लकड़ी, लोहा मेरे रगों में भी प्रवाहित हो रहा था। 9 मीटर के छोटे फासले पर मैं दिल्ली के समेत नोएडा के पास हम जुड़वा भाइयों की तरह खड़े थे। सो नाम भी पड़ गया ट्विन टावर। मेरा जन्म नाजायज था क्या? पर सच ये भी है कि नाजायज औलादों के जन्म में उनकी अपनी कोई गलती नहीं होती है। कूड़े के ढेर में पाए जाने के बावजूद मुझे हमारा सभ्य समाज भले ही अनाथालय में पालता हो, मगर पालता जरूर है, फांसी पर नहीं चढ़ाता। जिस तरह हम जुड़वा भाइयों ट्विन टावरों को चढ़ा दिया गया। कुछ लोग दोगला या हरामी कहकर उपेक्षा की नज़र से तो देखते हैं, तो कुछ ऐसी भी दंपतियां होती हैं जिन्हें गोद लेने में बड़ी रुचि होती है, लेकिन फांसी पर कदाप नहीं चढ़ाया जाता। पर मैं निर्जीव, बेजुबान ट्विन टावर अदालत में भी पूछ नहीं सका कि मीराट
मुझे बनाने वाले बिल्डर अगर मेरे अयाज बात थे तो नोएडा विकास प्राधिकरण के आला अफसर और इनकी नियुक्ति करने वाले मंत्रियों ने मां की भूमिका निभाई थी। मेरा दोगलापन प्रमाणित होने के साथ ही मेरे अनैतिक माता पिता भी चिन्हित हुए ना, तो सजा उन्हें क्यों नहीं दी जा रही? मैं क्यों तक नहीं करता, लेकिन आपने आदमी होने के नाते आदमियों को बचा लिया। थोड़ी सी सजा भी उन्हें नहीं दी, मुझे फांसी पर लटका दिया। एक बार तक नहीं पूछा कि आखिरी मेरी इच्छा क्या है। खूंखार जानवरों की तरह चिड़ियाघर में ही डाल देते, अधिकृत कर लेते, सरकारी दफ्तर बना लेते, स्कूल बना लेते, कुछ भी करते, देश में पैदा किए गए सीमेंट सरिया ईंटों की लाद ही रह जाती। पर हुजूर, आपने तो मुझे सुना ही नहीं, और सुनते भी कैसे, क्योंकि मैं निर्जीव ठहरा। हाँ, आप मुझे मेरे तर्क से ही निरुत्तर जरूर कर सकते हैं, और वो ये कि बेटा ट्विन टावर, तुम निर्जीव हो, तुम्हारी हत्या कैसे हो सकती है? वैसे ये सच है कि छोटे से पेड़ के कटने पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले की नजर में असामयिक मृत्यु पर जरा भी कष्ट नहीं हुआ। अरे सोशल मीडिया पर भाई साहब बिना श्रद्धांजलि ही लिख देते तो आपका चला जाता, क्या चला जाता आपका? मैं दोबारा खड़ा तो होने से रहा। अब हम बताते हैं मुझे बनाने में जिसने अहम भूमिका निभाई, आखिर उनको सजा क्यों नहीं दी और कब तक नहीं दी, या देंगे तो क्या देंगे? अब तो मेरा नामो निशान मिल चुका है। और आपको बता दूं कि मैं ट्विन टावर को बनाने वालों में मोहिंदर सिंह CEO नोएडा जो रिटायर हो चुके हैं, इसके बाद SK द्विवेदी ये भी CEO रहे हैं जो नोएडा थे, रिटायर हो गए हैं। RP अरोड़ा ये ACEO रहे हैं जो भी रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा चौथा नाम आता है यशपाल सिंह का जो OSD थे, वो भी बेचारे रिटायर हो चुके। सुपरटेक लिमिटेड में शामिल RK अरोड़ा डायरेक्टर, संगीता अरोड़ा डायरेक्टर, अनिल शर्मा डायरेक्टर। तो जब इतने लोग हमको बनाने में शामिल थे और मेरा ध्वस्तीकरण कर दिया गया, तो इन लोगों को कब तक ध्वस्त किया जाएगा, ये भी मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ। इन लोगों को ध्वस्त किया जाएगा या नहीं, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप अपने सुझाव, मैं ट्विन टावर के रूप में आपसे अपेक्षा करता हूं कि अपना कोई ना कोई सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और कब तक इंतजार करिए एक नए एपिसोड के लिए। धन्यवाद।